राष्ट्रपति जी ने अचानक इस्तीफा दिया, वो भी संसद जब शुरू होने वाली है उस वक्त दे दिया। देखिए, ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूँ, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है, सच्चाई नहीं लग रही है। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब वहाँ राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, जब मौका लगा किसानों के, जब आंदोलन हुए तब भी, अब भी लगातार वो उठाते गए हैं, उठाते गए। अभी तो कृषि मंत्री जी को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी थोड़े दिन पहले ही। और 10 जुलाई को अभी उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा था दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मेरी जोधपुर की आप देखेंगे स्पीच तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने कहा था उस वक्त, मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, और वो सच्चाई सामने आ गई। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने, ये किसी को नहीं मालूम है। आरएसएस को मालूम होगा, प्रधानमंत्री को मालूम होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ 2 को मालूम होगा कि किन कारणों से इस्तीफे हुए हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि कल बीएससी की बैठक थी, जेपी नड्डा भाग नहीं लिया, उपराष्ट्रपति जी ने भी वहां पर बुलाया था उन लोगों को, आइए बात करिए, तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। नाराज पता नहीं क्या हुआ है। चौंकाने वाली घटना की, वो दिन भर हाउस चला है, उन्होंने भाग लिया है। कल जो बीएससी की मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम तय होता है जो आप कह रहे हो आगे के लिए, वो मीटिंग भी हुई है। अचानक शाम को इस्तीफा हुआ है तो चौंकाने वाली घटना ही। तो अब सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त मालूम पड़ेगा कि कोई बहुत बड़ा प्लान है क्या इनका, राजनीतिक तौर से कोई घटना चक्र चलाने का। ये तमाम बातें अभी तो बाहर आई नहीं है, पर दबाव में रहे दोनों, ये मैं नोट कर रहा था और मैंने कहा था। हालांकि उसका खंडन किया उपराष्ट्रपति जी ने, और क्योंकि मेरे तो उनके परिवार से 50 साल के संबंध हैं, 50 साल किसे कहते हैं, वो खुद ही कहते थे बाहर, अभी भी कहा। तो हम सबको बहुत दुख हुआ कि उनका इस्तीफा हो गया। अब भी मैं समझता हूँ जैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए, क्या संभव है क्या कि वापस वो इस्तीफा ले ले। ये जयराम रमेश जो हमारे, मिस्टर जयराम रमेश जो हमारे वो हैं मीडिया के महामंत्री एआईसीसी, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक प्रयास करे कि वापस इस्तीफा ले ले। सर, आपने जोधपुर में कहा था कि कुछ लोकसभा स्पीकर दबाव वगैरह में काम कर रहे हैं, कुछ और इस्तीफे भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, नाराजगी लोगों मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक मेरा जो फीलिंग था, गट फीलिंग था कि दोनों के लिए मैंने कहा था, स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा, ये बात है। ठीक है।